दोस्तों, बिहार के निर्णायक चुनाव में मोदी और शाह के प्लान फेल होते दिख रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार फाइनली नींद से जाग गए हैं। और पिछले 2 दिनों से जब से सीटों का बंटवारा हुआ है, बवाल मचा है एनडीए में, पिछले 2 दिनों से 48 घंटों से नीतीश कुमार क्लोज डोर मीटिंग में बीजेपी पर बरस रहे हैं, बीजेपी पर नाराज हैं। और आज उन्होंने एक ऐसी शर्त लगती है, नीतीश कुमार ने आज ऐसी शर्त रखी है कि मोदी और शाह की सांसें। बिहार के अंदर चुनाव से पहले 2 पहाड़ वाली स्थिति शुरू हो चुकी है और किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ पूरी तरह से फूले हुए हैं। वहीं पर नीतीश कुमार ने जो बड़ी शर्त रखी है दोस्तों, उसके आगे जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को घुटना टेकने पड़ जाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार ने जो भी शर्तें मोदी जी के सामने रखी हैं, उसके बाद से मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह की सांसें पूरी तरह से अटक चुकी हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बड़ा हमला मोदी जी के ऊपर कर दिया है। चुनाव से पहले इस तरह की खबरें बिहार के अंदर से सामने निकल कर आना, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कितना बड़ा घमासान एनडीए के अंदर चल रहा है। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार के निर्णायक चुनाव में मोदी और शाह के प्लान फेल होते दिख रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार फाइनली नींद से जाग गए हैं। और पिछले 2 दिनों से जब से सीटों का बंटवारा हुआ है, बवाल मचा है एनडीए में, पिछले 2 दिनों से 48 घंटों से नीतीश कुमार क्लोज डोर मीटिंग में बीजेपी पर बरस रहे हैं, बीजेपी पर नाराज हैं। और आज उन्होंने एक ऐसी शर्त लगती है, नीतीश कुमार ने आज ऐसी शर्त रखी है कि मोदी और शाह की सांसें अटकी हुई हैं। आप कह सकते हैं ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, सिचुएशन इज बिकमिंग वर्स। अब आज नीतीश कुमार के कैंप ने अमित शाह को क्लियर कर दिया है कि पहले एनडीए के सीएम फेस का ऐलान करिए, पहले नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा बनाइए और उसके बाद बाकी इश्यूज पर बातचीत होगी जेडीयू, बीजेपी, बाकी पार्टीज के बीच में। और ध्यान रहे, ये सारी बातें तब हो रही हैं जब पहले फेज के चुनाव में नामांकन भरने के कुछ ही घंटे और बचे हैं। अब दोस्तों, ये मसला इसलिए उलझता चला जा रहा है क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी में अमित शाह ये डिसाइड कर चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर एनडीए जीतती है तो इस बार बीजेपी का सीएम होगा। यानी अमित शाह का जो सारा प्लान है, जिस तरह से संजय झा को, लल्लन सिंह को उन्होंने अपनी गोद में बैठाया, जेडीयू का रिमोट अपने हाथ में लिया, सारा प्लान अमित शाह का यही है कि नीतीश कुमार को किनारे करके, नीतीश कुमार का लाभ लेके किसी तरह से चुनाव जीता जाए और बीजेपी का सीएम बनाया जाए। ये उनका प्लान। अब सवाल ये है कि अमित शाह अपने प्लान से पीछे नहीं हटते, 2 कदम पीछे नहीं हटते। अगर अगले 48 घंटे में वो नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करते, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं। और खासकर 14 तारीख के बाद जिस दिन नतीजे आएंगे, उस दिन नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन। और जानकार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर बीजेपी का सीएम फेस बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए वो कोई भी कदम उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी सीमा तक जा सकते हैं। नीतीश कुमार जब तक से जिंदा हैं, होश में हैं, पॉलिटिकली सीएम बीजेपी का बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो भले तेजस्वी यादव को बना देंगे, भले सीएम तेजस्वी को बना देंगे, बिलारी साहब क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूं, तुम्हारी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं और 45 वर्ष यहाँ कवरेज करने, मैंने राजनीति समझने के बाद बोल रहा हूँ। नहीं बनने देंगे, मैं उनकी मिजाज को जानता हूँ, बहुत बढ़िया से जानता हूँ। अब नीतीश कुमार को बीजेपी का सीएम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तेजस्वी तक को मौका दे सकते हैं सीएम बनने का। ये उनका इस वक्त माइंडसेट है। जो कन्हैया साहब बता रहे हैं, उनके बहुत करीबी रहे हैं, कई बरसों से करीबी रहे हैं। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार को लेकर हर तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, खासकर उनके स्वास्थ्य को लेकर, तबीयत को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बीमार हैं, मनोदशा ठीक नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि साहब उम्र दराज हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब से नीतीश कुमार को बीजेपी का गेम पता लगा है, अमित शाह की चाल पता लगी, सारा खेल खुल गया उनकी आंखों के आगे, तब से नीतीश कुमार प्रोएक्टिव हो गए, सबकी क्लास ले रहे हैं और खासकर संजय झा और लल्लन सिंह की। अब नीतीश कुमार ने जेडीयू की कोर ग्रुप की बैठक में, बंद कमरे की मीटिंग में
क्लोज डोर मीटिंग में हंगामा खड़ा कर दिया, खासकर लल्लन सिंह को टारगेट किया, विजय चौधरी को टारगेट किया, संजय झा को टारगेट किया, जो डील कर रहे थे उनके बिहाफ में अमित शाह से। इसका डिटेल मैं आपको आगे और बताऊंगा, लेकिन नीतीश कुमार ने इस मीटिंग में 3 बुनियादी सवाल उठाए और ये सवाल वाकई बेहद अहम है अगर आप जेडीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चुनाव को देखते हैं, एनडीए को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, नीतीश कुमार ने संजय झा से कहा कि जब आप निगोशिएट कर रहे थे और जिस वक्त बीजेपी यानी अमित शाह के बिहाफ पर ये जो सीटें थी, जेडीयू की जो परंपरागत सीटें थी, पुरानी सीटें थी, ये चिराग पासवान को लुटाई जा रही थी, हमारी सीटें काटी जा रही थी, तब आप क्या कर रहे थे? और सवाल वाकई अहम है कि जेडीयू की पुरानी सीटें क्यों काटी गईं? और जब नीतीश कुमार ने सीटों का ब्रेकअप देखा और उन्हें यह पता लगा कि ज़्यादातर सीटें, जेडीयू की सीटें चिराग पासवान को दी गई, तो नीतीश कुमार ने आपा खो दिया। बहुत कुछ उन्होंने कहा, बहुत बुरी तरह से आप कह सकते हैं झकझोर दिया संजय झा को। नीतीश का असली सवाल यह था कि जब ये सीटें चिराग पासवान को दी जा रही थी तो आप चुप क्यों थे? आप क्यों सरेंडर कर रहे थे अमित शाह के आगे? और जो तीसरा सवाल था वो नीतीश कुमार के वफादारों ने ही पूछ लिया संजय झा से और बाकी लोगों से कि भाई अमित शाह की ऐसी कौन सी मजबूरी, ऐसी कौन सी वजह है कि नीतीश कुमार जैसे सीनियर लीडर को तमाम आश्वासन के बाद सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा रहा? और ये सीएम फेस उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये शर्त तो माननी ही पड़ेगी, वरना कोई मतलब नहीं है साथ साथ चुनाव लड़ने का। दोस्तों, बिहार में एनडीए का मतलब अगर देखा जाए तो जेडीयू और बीजेपी है, दोनों ही बड़ी पार्टी हैं, हालांकि कुछ छोटी पार्टियां भी हैं, लेकिन 2 बड़ी पार्टियों में अगर टकराव है और खासकर एक तरफ नीतीश कुमार हैं, अमित शाह और मोदी हैं दूसरी तरफ, तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए में इस वक्त क्या हाल है, इस वक्त क्या हाल है और किस तरह से वहाँ पर आग धधक रही है अभी भी। अमित शाह पिछले 72 घंटे से इस आग को बुझा नहीं पाए। देखते हैं आगे क्या होता है। फैसला अब अमित शाह को ही लेना है कि नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाना है या नहीं बनाना है। पिछले 6 महीने से चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, ये सवाल टाल रहे थे कि सीएम फेस कौन होंगे। नीतीश कुमार के नाम पर अभी तक अमित शाह चुप हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या वाकई अमित शाह प्रिपेयर्ड हैं और पटना आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश को सीएम फेस डिक्लेयर कर देते हैं? ये तो प्रेशर ही बताएगा कितना प्रेशर है इस वक्त बीजेपी पर। लेकिन जब से नीतीश कुमार की ये जो खबरें हैं, जो क्लोज डोर मीटिंग में जिस तरह से वो आग बबूला हुए, ये खबरें लीक होने लगी, विपक्ष भी मजा ले रहा है। और आज तेजस्वी यादव ने जब वो नामांकन भर रहे थे, उन्होंने आज जमकर तंज कसा जेडीयू पर। उन्होंने कहा कि 3 लोग हैं जेडीयू में, लल्लन सिंह हैं, विजय चौधरी हैं, संजय झा हैं, जो बीजेपी की गोद में बैठे हैं और बीजेपी ने इस पार्टी को यानी जेडीयू को हाईजैक कर लिया। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे, बल्कि लल्लन सिंह चला रहे हैं, संजय झा चला रहे हैं और विजय चौधरी चला रहे हैं। और जिस तरह से अमित शाह वर्सेस नीतीश कुमार इस गेम की चर्चा हो रही है पटना में और शहर में, बिहार में, बाकी लोग भी मज़ा ले रहे हैं। इंडिपेंडेंट एमपी सांसद, कई बार के सांसद पप्पू यादव ने तो यहाँ तक कैमरे पर कह दिया कि नीतीश को फिनिश करने की तैयारी कर रही है बीजेपी। बीजेपी की जो सबसे बड़ा परेशान आत्मा है मुख्यमंत्री बनने की, ये तो जनता के सामने आ गए कि कितने लोभी लालची हैं ये लोग। जनता तो समझ गई बीजेपी की साजिश को कि ये नीतीश कुमार को फिनिश करना चाहते हैं। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या अमित शाह अपना प्लान, जो प्लान उन्होंने बना रखा है साल भर से, क्या वो उसको बदलेंगे और नीतीश कुमार को आखिरकार सीएम फेस एनडीए का डिक्लेयर कर देंगे? क्या वो ऐसा करेंगे? और अगर वो नहीं करते, अगर अमित शाह अपने प्लान पर वो कायम रहते हैं, कोई चेंज नहीं करते, जैसा भी कि उनका मिजाज है, अगर ऐसा वो नहीं करते, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? क्या नीतीश और अमित शाह या जेडीयू वर्सेस बीजेपी, ओरिजिनल जेडीयू वर्सेस गुजरात लॉबी की बीजेपी, क्या इसमें टकराव और बढ़ेगा और टकराव बढ़ेगा? और टकराव बढ़ता है तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? कम से कम एनडीए में क्या होने जा रहा है चुनाव के बीचों बीच? अब दोस्तों, सवाल वाकई बड़ा है, क्योंकि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि
बिहार का ये जो चुनाव है 2025 का, ये मोदी के लिए, शाह के लिए डू और डाई बैटल है, करो या मरो की स्थिति है। इसलिए है क्योंकि अगर ये चुनाव हाथ से निकला तो मोदी पे जो प्रेशर है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। डोमेस्टिक प्रेशर, फॉरेन प्रेशर, अर्थव्यवस्था का प्रेशर, आरएसएस का प्रेशर और बीजेपी के अंदर जो बगावत है उसका प्रेशर, सारे प्रेशर चारों तरफ से बढ़ेंगे। और इस प्रेशर को अगर रिलीज करना चाहते हैं मिस्टर मोदी तो फिर चुनाव जीतना होगा। ये स्थिति है इस वक्त मोदी शाह की। क्या होने जा रहा है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वाकई बिहार को भीतर से जानते हैं। हमारे साथ आज कन्हैया बिल्हारी होंगे। 45 साल का जर्नलिज्म का सफ़र है। नीतीश बाबू के साथ बहुत क्लोज रहे, लालू के साथ बहुत क्लोज रहे, बीजेपी को समझते हैं, प्रशांत किशोर को समझते हैं और बेखौफ बोलते हैं, किंग कहते हैं उनको। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से नीतीश कुमार ने मोदी जी के सामने बड़ी शर्तें रख दी हैं। किस तरह से यहाँ पर ये शर्तें रखने के बाद मोदी जी की सांसें कहीं ना कहीं अप डाउन होती हुई नजर आ रही है, दोस्तों अटकी हुई नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है ये ऐन वक्त पर नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा हमला मोदी जी के ऊपर है। वहीं पर संजय झा और ललन सिंह को लेकर दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबरें आप लोगों को दिखाई गई है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग जरा सोचकर बताइए कि जो रिपोर्ट, जो खबरें, जो चर्चे सामने निकल के आ रहे हैं, आखिर उसके परिणाम बिहार के अंदर के क्या हो सकते हैं। किस तरह की तस्वीर आप बिहार की देखते हैं, किस तरह से आप लोग बिहार के इस चुनाव को देखते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।